हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है हिस्ट्री, जीके, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्ज़ाम। मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ जो है हिस्ट्री, जीके, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्ज़ाम। तो जो भी लोग जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश या इसके अलावा, उनके लिए ये जो करंट अफेयर है, ये जीके है, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो है इस वीडियो का और इस वीडियो की तरह और वीडियो को जो है आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री, जीके, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम्स बाय असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। तो जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, पहला प्रश्न जो है एचपीजीके से है। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी जो है राज्य बना? एचपी बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर? तो हिमाचल बना था पार्ट सी राज्य 1951 में। तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा सी, 66 का आंसर रहेगा सी, 1951। 67 प्रश्न पूछा था, मंडी षड्यंत्र जो है 1914-15 किस पार्टी के प्रभाव से किया गया था? तो जो मंडी कॉन्स्पिरेसी थी 1914-15, ये जो है गद्दर पार्टी के प्रभाव में किया गया था। तो 67 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, गद्दर पार्टी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 68, वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रथम राजा था जिसने जम्मू से अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया? तो वह प्रथम राजा था उदय सिंह। 68 का आंसर रहेगा डी, उदय सिंह वह राजा था, प्रथम राजा था जिसने जम्मू से अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया। 69 नंबर प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन एचपी इज। तो हिमाचल से जो है राज्यसभा के लिए 3 सीट्स है। 69 का आंसर जो है 3 रहेगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा था, 70 नंबर प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? हिमाचल, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी इज़, इनमें से कोई भी नहीं है। जो टोटल एरिया है हिमाचल का वो है 55,673 जो है स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। 55,673 स्क्वायर जो है वर्ग किलोमीटर। तो 70 का आंसर यहाँ पर डी रहेगा, कोई भी नहीं। 71 प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, वो थे जयवंत राम। 71 का आंसर जो है डी रहेगा। 72 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है वो है जुजुराना। द स्टेट वर्ड ऑफ एचपी इज जुजुराना। 72 का आंसर जो है सी रहेगा, जुजुराना जो है यह हिमाचल का राज्य पक्षी है। 73 नंबर प्रश्न पूछा था, सेंज रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सेंज नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो जो सेंज है यह जो है, इसका आंसर 73 का आंसर सी रहेगा, यह ब्यास नदी की सहायक नदी है। और जो सेंज नदी है यह लारजी नामक स्थान पर जो है जिला मंडी में जो है बजौरा के पास लारजी नामक स्थान पर यह जो है ब्यास से मिलती है। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलोंग है एक बहुत लोकप्रिय, इन एचपी द लेडी ऑफ केलोंग इज़ अ वेरी पॉपुलर। तो ये है ग्लेशियर। 74 का जो है सी आंसर रहेगा। जो लेडी ऑफ केलोंग है यह हिमाचल में एक लोकप्रिय जो है ग्लेशियर है, हिमनद है। 75 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो डोलोमाइट युक्त लाइमस्टोन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिला है? डोलोमिटिक लाइमस्टोन इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बिलासपुर में जो है डोलोमाइट युक्त जो है लाइमस्टोन हिमाचल प्रदेश में मिला है। 76 का आंसर जो है ए रहेगा। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमाचल वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी?
इन एचपी मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये लॉन्च किया गया था 2005 में। 77 का आंसर जो है डी रहेगा। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सॉरी 78 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यह जो है हिमाचल के कुल्लू जिले में स्थित है। 78 का आंसर जो है बी रहेगा। 79 नंबर प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश जो कृषि बागवानी उत्पाद जो विपणन अधिनियम है यह किस वर्ष लागू किया गया था? एचपी एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट वॉज एनफोर्स्ड इन विच ईयर? तो यह एनफोर्स किया गया था 2005 में। 79 का आंसर जो है ए रहेगा, 2005। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म जो है अवस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन एचपी गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड? तो 80 का आंसर जो है ए है, सरोल में जो है सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म जो है अवस्थित है। 80 का आंसर जो है ए रहेगा। 81 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से राज्य में कहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की संख्या कम से कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द स्टेट? तो 81 का आंसर है डी, किन्नौर जो है एक जिला है जहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में कम से कम जो है औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट है। अगला प्रश्न पूछा था, गज हाइडल परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? तो जो गज हाइडल प्रोजेक्ट है यह जो है ब्यास नदी पर बना है। 82 का आंसर रहेगा डी, ब्यास नदी पर जो है यह बना है। 83 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन एचपी? तो जो NH3 है, नेशनल हाईवे 3, यह सबसे लंबा जो है नेशनल हाईवे है हिमाचल में। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष में कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था? इन विच ईयर द कालका शिमला रेलवे वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो यह इसका आंसर जो है रहेगा 84 का डी। 2008 में कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। 84 का डी आंसर रहेगा। 85 नंबर प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लक्षणा देवी का मंदिर जो है स्थित है? लक्षणा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो 85 का आंसर रहेगा सी, चंबा में जो है लक्षणा देवी का मंदिर जो है स्थित है। 85 का आंसर सी रहेगा। 86 नंबर प्रश्न पूछा था कि दानव राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों द्वारा किया जाता है? डेमन राक्षसा डांस इज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर है बी, किन्नौर के लोगों द्वारा जो है दानव राक्षस नृत्य जो है किया जाता है। 86 का बी आंसर रहेगा। 87 था, बसोआ त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? बसोआ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो बसोआ त्यौहार है यह हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में मनाया जाता है। 87 का आंसर डी रहेगा। 88 नंबर प्रश्न पूछा गया था, HPPSC जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है निगम बिहार शिमला में, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1971 में। 88 का आंसर बी रहेगा। 1971 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस HPPSC की स्थापना की गई थी। 89 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में लिंगानुपात जो है सबसे उच्चतम है? जेंडर रेशो जो है, हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है किस जो है जिले में है? तो हमीरपुर जो जिला है। 89 का आंसर सी है, हमीरपुर जो है हिमाचल प्रदेश के जिले में जो है लिंगानुपात सबसे हाईएस्ट है, जेंडर रेशो सबसे हाईएस्ट है। 90 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी का जो है जेपी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? जेपी यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो जेपी यूनिवर्सिटी है यह हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। 90 का आंसर जो है डी रहेगा। 91 नंबर प्रश्न पूछा था कि कौन सी डॉक्यूमेंट्री वर्ग की विषय कोटि की भारतीय फिल्म जो है 91st जो ऑस्कर के लिए चयनित की गई थी? ये जो है करंट पूछे गए हैं। कौन सी डॉक्यूमेंट्री वर्ग की विषय कोटि की भारतीय जो फिल्म थी ये थी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ये जो है 91st जो ऑस्कर हुआ था उसमें जो है चयनित की गई थी। 92 था, कौन सा राज्य जो है सेक्शन टोर्शन के विरुद्ध जो है कानून लाने वाला प्रथम राज्य
है, विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग लॉ अगेंस्ट जो है सेक्सटॉर्शन। तो 92 का है बी, जम्मू कश्मीर जो है ऐसा पहला राज्य बना है। 93 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो था, सौर मंडल में अब तक चिन्हित किया गया निम्नलिखित कौन सा पिंड सबसे दूरस्थ पिंड है। तो जो सौर मंडल में अब तक चिन्हित किया गया सबसे दूरस्थ जो पिंड है वो है फार आउट। फार आउट जो है इसको नाम दिया गया है। 93 का आंसर डी रहेगा, फार आउट जो है यह पिंड है। 94 नंबर प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेतु ऐप का आरंभ कॉलेज विद्यार्थियों के साथ बेहतर संपर्क जो है सुनिश्चित करने हेतु किया है। तो जिस राज्य ने शिक्षा सेतु ऐप आरंभ किया है कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ बेहतर संपर्क के लिए वो है हरियाणा। 94 का आंसर जो है ए रहेगा। 95 नंबर प्रश्न था, नगरीय परास संरचना पर 2018 की दक्षिणी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा रहा है। तो विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ 2018 साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यह हुआ था नई दिल्ली में, सार्क का जो एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 95 का आंसर जो है सी है, न्यू दिल्ली। 96 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2018 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण तथा विकास पुरस्कार जीता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द 2018 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। 96 का आंसर जो है डी है, CSE ने जो है यह पुरस्कार 2018 का जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। 97 प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ओपन ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम जो है कूल प्रारंभ किया है। तो जिस राज्य ने जो है हाल ही में जो है ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम कूल प्रारंभ किया है वो था केरल। तो 97 का आंसर ए है, केरल। 98 नंबर प्रश्न था, लक्ष्य सेन का संबंध किस स्पोर्ट से है। तो 2018 में लक्ष्य सेन का संबंध जो है बैडमिंटन से था। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो 49 जो IFFI 2000 में किस चलचित्र ने आकर्षक स्वर्ण मयूर गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था। तो ये था, इसका आंसर जो है रहेगा डी, डॉन वास ने जो है यह जीता था। 100 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न राज्यों में से कौन सा हाल ही में वह प्रथम राज्य हुआ है जिसने सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 आरंभ किया है। तो जो सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 आरंभ किया गया है ये हिमाचल प्रदेश द्वारा आरंभ किया गया है। 100 का आंसर जो है डी रहेगा। 101 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया। तो ये थे सालोम जो है जुराबिशाविली। 101 का आंसर जो है डी रहेगा। 102 नंबर प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ये थे अनिल मणिभाई नायक। 102 का आंसर जो है डी। 103 नंबर प्रश्न था, निम्न में से कौन सी जिला न्यायालय भारत में ई पेमेंट स्वीकार करने वाली प्रथम कोर्ट बनी है। तो जो जिला न्यायालय भारत में ई पेमेंट स्वीकार करने वाली प्रथम कोर्ट बनी है वो है पुणे। 103 का आंसर जो है बी रहेगा। 104 नंबर प्रश्न, भारत में कौन से राज्य ने एशिया में अब तक के प्रथम जो है एडवेंचर नेक्स्ट 18 की मेजबानी की है। तो ये है मध्य प्रदेश। 104 का सी जो है मध्य प्रदेश। 105 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस तारीख को 2018 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया था। तो 2018 में 9 दिसंबर को यह भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया था। 106 नंबर प्रश्न था, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन जो है चर्च का प्रमुख कौन बना। तो जो महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन चर्च का प्रमुख बना था वो थे सुधारमान। 106 का आंसर जो है सी रहेगा। अब हम हिस्ट्री वाले पोर्शन में आ गए हैं। 106 का आंसर जो है सी रहेगा, सुधारमान। 107 नंबर प्रश्न था, अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की सहायता किसने की थी। तो जिसने जो है अशोक की सहायता की थी अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई में वो थे राधा गुप्त। 107 का आंसर जो है सी रहेगा, राधा गुप्त। 108 नंबर प्रश्न पूछा था, किस शासक को पाजामा ट्राउजर और लंबे जूते पहने हुए निरूपित किया गया है। विच रूलर इज रिप्रेजेंटेड एज बियरिंग ट्राउजर एंड लॉन्ग बूट्स। तो ये थी कनिष्क। कनिष्क को जो है लंबे जूते और जो है ट्राउजर पहने हुए निरूपित किया गया है। अगला प्रश्न 109, हर्ष के शासनकाल के दौरान आने वाला चीनी यात्री कौन था। तो जो ह्यून सांग है इसका आंसर जो है 109 रहेगा। 9 का आंसर रहेगा ए, ह्यून सांग जो है, ह्यून सांग जो है यह जो है हर्ष के शासनकाल के दौरान आने वाला चीनी यात्री
हाँ, अगला प्रश्न था 110 नंबर, इसमें पूछा था जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? जो जोरवे कल्चर इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये है जो है चालकोलिथिक युग से, जो है चालकोलिथिक जो युग था इससे संबंधित। 110 का आंसर जो है सी रहेगा। 111 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः एक काव्य कृति है? तो जो वेद जो है अंशतः एक काव्य कृति है वो है यजुर्वेद। 111 का आंसर जो है सी रहेगा, यजुर्वेद। 112 नंबर प्रश्न था संगम युग में कौन सी एक प्रमुख निर्यात वस्तु नहीं थी? तो संगम युद्ध में जो प्रिंसिपल आइटम नहीं थी एक्सपोर्ट की वो थी कांच। 112 का आंसर जो है डी रहेगा, कांच। अगला प्रश्न था नवनीतकम व्यवहार करता है, नवनीतकम व्यवहार करता है, तो जो नवनीतकम है यह औषधि से संबंधित होता है। 113 का जो है ए रहेगा आंसर। 114 नंबर प्रश्न था खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है किस शासकों ने कराया था? द खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट बाय विच रूलर्स? तो इसका आंसर जो है रहेगा सी, चंदेलों ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न था 115 नंबर प्रश्न। 115 नंबर प्रश्न पूछा गया था किस शासक को, जो 115 नंबर प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था कि किस शासक को जो है दुर्न क्षत्रिय आदर्शवादी की उपाधि दी गई थी? विच रूलर वॉज डब्ड एज इल स्टीयर्ड आइडलिस्ट? तो जो जिस शासक को जो है दुर्ज क्षत्रिय आदर्शवाद की उदाहरण दी थी वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। 115 का आंसर जो है ए रहेगा। 116 नंबर प्रश्न पूछा था किसने मुगल बादशाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनर्स्थापित किया था? हु रीइंस्टेटेड मुगल एम्परर शाह आलम ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? तो इसका आंसर 116 का आंसर रहेगा बी, महादजी जो सिंधिया थी उन्होंने मुगल बादशाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनर्स्थापित किया था। 116 का आंसर रहेगा बी। 117 नंबर प्रश्न पूछा गया था उत्तर मुगल बादशाह शाह आलम दो को वास्तव में जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है अली गौहर के नाम से। 117 का रहेगा बी, जो है उत्तर मुगल बादशाह शाह आलम दो को वास्तव नाम में अली गौहर से जाना जाता है। 118 नंबर प्रश्न था मिशन ओमिशन और कमीशन का 7 साल का शासन संबंधित था। तो जो मिशन ओमिशन और कमीशन का 7 साल का शासन था यह लॉर्ड को कर्जन से संबंधित था। 118 का आंसर जो है ए रहेगा। 119 नंबर प्रश्न पूछा गया था असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद राजनीति में कौन नो चेंजर नहीं था? हु वॉज नॉट अ नो चेंजर इन पॉलिटिक्स आफ्टर विदड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट? तो जो मोतीलाल नेहरू थे ये जो है असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद राजनीति में जो है नो चेंजर नहीं थे। 119 का आंसर ए रहेगा। 120 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है अलीगढ़ में की? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़? तो इसका आंसर था बी, सर सैयद अहमद खान ने जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था इसकी स्थापना की थी। 117 120 का आंसर रहेगा बी। 121 नंबर प्रश्न था निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी शंकु सबसे ऊंचा है? तो जो ज्वालामुखी शंकु सबसे ऊंचा है वो है कॉम्पोजिट कोन, कॉम्पोजिट शंकु। 122 नंबर प्रश्न था आयन मंडल तापमंडल का एक भाग विस्तारित है। आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर एक्सटेंड अप टू, तो इसका आंसर रहेगा डी, 640 किलोमीटर तक जो है आयन मंडल जो है तापमंडल का भाग जो है विस्तारित रहता है। 123 नंबर प्रश्न था शुंडा खाई स्थित है, तो जो शुंडा जो ट्रेंच है यह हिंद महासागर में स्थित है। 123 का आंसर जो है बी रहेगा। 124 नंबर प्रश्न पूछा था बाढ़ ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में निम्न कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जो बाढ़ क्षेत्र जो प्रभावित है, फ्लड प्रोन एरियाज है उनमें जो है बोग मृदा पाई जाती है, बोग सॉइल पाई जाती है। 124 का आंसर सी रहेगा। 125 नंबर प्रश्न था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कुल कितनी दूरी अवतरित करता है? जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे कवर्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ, ये है 9 जो है 1332 किलोमीटर। तो 125 का आंसर सी रहेगा। चौथा जो 126 नंबर प्रश्न था लाओस की मौद्रिक इकाई है, द मॉनेटरी यूनिट ऑफ लाओस इज, तो जो लाओस की जो मौद्रिक इकाई है वो है कीप।
जो है इसका आंसर जो है 126 का आंसर जो है ए है, किप जो है ये लाओस की मॉनेटरी इकाई है। 127 नंबर प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी है, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई में, 127 का आंसर ए रहेगा, हनोई। 128 नंबर प्रश्न पूछा था, दक्षिण एशिया का मुख्य आर्थिक जो कार्यकलाप है, द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ साउथ एशिया इज, वो है एग्रीकल्चर, 128 का आंसर जो है बी रहेगा, कृषि। 129 नंबर प्रश्न पूछा था, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है बैन गंगा घाटी से पृथक जो है पृथकीकृत हुआ है, तो ये हुआ है खैरागढ़ की पठार से, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, 129 का आंसर ए है। 130 नंबर प्रश्न था, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, द ब्रह्मपुत्र इज नोन इन तिब्बत एज, तो इसको जाना जाता है जो है तसांगपो के नाम से, जो है ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में जाना जाता है, तो इसको जो है तसांगपो के नाम से जाना जाता है। 131 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रति चक्रवात इन इंडिया एंटी साइक्लोन अकर्स ड्यूरिंग, तो जो शीत ऋतु होती है, विंटर ऋतु में जो है भारत में एंटी साइक्लोन अकर करते हैं, 131 का आंसर ही रहेगा। 132 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जो गरान वन है, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड एक्सटेंसिवली इन, तो जो गरान वन है ये जो है पश्चिम बंगाल में जो है एक्सटेंसिवली पाए जाते हैं। 133 नंबर प्रश्न था, कोडरामा, जो कोडरमा है, कोडरमा एक प्रमुख संग्रहण केंद्र है, तो जो कोडरमा है यह जो है अभ्रक का एक जो है प्रमुख कलेक्टिव सेंटर है, 133 का आंसर जो है डी रहेगा। 134 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 134 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था, हीरे की खानें भारत में स्थित है, डायमंड माइंस इन इंडिया लोकेटेड इन, तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में, 134 का 134 का है बी। 135, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक है, तो जो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक रिफाइनरी है भारत में वो है मथुरा, मथुरा में जो है बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है इंडिया में, तो 135 का आंसर ए रहेगा। 136 नंबर प्रश्न पूछा था, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़, तो इसका जो है इनफिनिट रेंज होती है, इसकी अनिश्चित परास होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका आंसर रहेगा बी। 137 था, द यूनिट ऑफ पावर इज, तो यूनिट ऑफ पावर इज वो है जो है वॉट, जो पावर की जो इकाई है, शक्ति की इकाई है वो है वॉट, 137 का आंसर रहेगा सी। 138 था, कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन, तो जो चालन संभवतः होता है वो होता है ठोसों में, तो कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन ये होता है सॉलिड्स में, 138 का आंसर ए। 139 था प्रश्न कि शेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है, विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, तो अवतल लेंस जो है कॉनकेव जो मिरर है इसको जो है शेविंग मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 140 नंबर प्रश्न था, जब कोई चुंबक दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो वह चुंबक की तरह कार्य करता है, तो वह जो है मैग्नेट की तरह कार्य करता है, इसका आंसर जो है सी रहेगा। 140 का आंसर जो है सी रहेगा। 141 नंबर प्रश्न था, आयनीकरण की शक्ति अधिकतम होती है, द आयोनाइजिंग पावर इज मैक्सिमम, तो जो अल्फा रेज होती है उनमें जो है आयनीकरण की आयोनाइजिंग की पावर सबसे ज़्यादा होती है, 141 का आंसर ए रहेगा। 142 जो प्रश्न था वो था, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी की प्राकृतिक जो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, जो है जो मून है यह जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, 142 का आंसर जो है सी रहेगा। 143 नंबर प्रश्न पूछा था कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, 143 का आंसर बी रहेगा। 144, साधारण टेबल शर्करा है एक प्रकार का, द ऑर्डिनरी टेबल शुगर इज ए फॉर्म ऑफ, तो ये जो है फॉर्म है सुक्रोज का, 144 का आंसर सी रहेगा सुक्रोज। 145 था, मार्श गैस जो है मुख्यतः होती है, तो जो मार्स गैस होती है यह होती है मीथेन, 145 का आंसर ए रहेगा मीथेन। 146 नंबर प्रश्न था, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक का एक सबसे बड़ा स्रोत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जो एक्टिनोमाइसिस है, एक्टोनोमाइसिस है, यह जो है एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा स्रोत है, 146 का आंसर बी रहेगा। 147, निम्न में से कौन सा एक पक्षी जो है उड़ान विहीन है, तो जो उड़ान विहीन जो है फ्लाइटलेस बर्ड है वो है ईमू, जो है इसका आंसर रहेगा सी, ईमू जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड है। 148 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कौन सा तत्व रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विच एलिमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये है कैल्शियम, कैल्शियम जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है ब्लड क्लॉटिंग में। 149 है,
शरीर में वसा संग्रहित होती है। फैट्स इन द बॉडी आर स्टोर्ड इन। तो जो जो पोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज जो है ऊतक में जो है शरीर में बॉडी में जो है फैट्स स्टोर होते हैं। 150 प्रश्न पूछा था, सूर्य की किरणों में होता है द सन रेज कंटेन। तो सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। 150 का आंसर जो है डी रहेगा। 151 पूछा था, अब जो है इंडियन पॉलिटी की प्रश्न जो है आरंभ हो गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित? तो जो भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है वो है फंडामेंटल राइट से संबंधित। फंडामेंटल राइट जो है अनुच्छेद 14 से 32 जो भारतीय संविधान में जो है फंडामेंटल राइट दिए गए उनसे संबंधित है, जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। 152 इसका आंसर जो है 151 का आंसर ए रहेगा। 152 प्रश्न पूछा था, राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभावशील रहता है। ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर। तो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है यह 6 मंथ के लिए जो है फोर्स में रहता है, यदि इसको संसद जो है अनुमति दे दे। अगला प्रश्न पूछा था 153 पूछा था, पब्लिक पर्स का अभिभावक कौन कहलाता है? हु इज़ कॉल्ड गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? तो पब्लिक पर्स का जो गार्डियन कहलाता है वो कहलाता है कैग, कंट्रोलर जो है एंड ऑडिटर जनरल। तो नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है कैग जो है, इसको जो है पब्लिक पर्स का अभिभावक कहा जाता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का इसको जो है क्या कहा जाता है? गार्डियन कहा जाता है। 154 प्रश्न था, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो जो भारत के जो 22 प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते ही इनको वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं। तो 154 का आंसर बी रहेगा। 155 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है। तो स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, उसको कहते हैं कास्टिक मत। तो जब जो है दोनों सदनों का जो है स्पीकर जो है तभी जो है अपना मत देता है, वो अंतिम निर्णय मत जो है देता है जब दोनों साइड से जो है मत एक जो है समान हो जाए। 155 का आंसर ए रहेगा। लोकसभा में स्पीकर का मत कास्टिंग वोट कहलाता है, कास्टिंग मत कहलाता है। 156, निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कमेटी? जो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है वो है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी। बाकी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी है। कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट यह पार्लियामेंट्री कमेटी है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यह पार्लियामेंट्री कमेटी है। कमेटी ऑन एस्टिमेट यह भी पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स कमेटी है यह जो है पार्लियामेंट्री संसदीय समिति नहीं है, तो इसका आंसर डी रहेगा। 157 नंबर प्रश्न पूछा था, संविधान की व्याख्या का अंतिम जो है अधिकारी कौन है, पदाधिकारी कौन है? हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रिटेट द जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। 157 का आंसर डी रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या का अंतिम जो है प्राधिकारी है। 158, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 158 का आंसर जो है ए रहेगा। 159 पूछा था, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी 1959 में। 159 का आंसर रहेगा डी। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से यह प्रारंभ की गई थी। आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो है दो जो है राज्य थे प्रथम जिन्होंने पंचायती राज प्रणाली को अडॉप्ट किया था। 160 नंबर प्रश्न था, भारत में अपने नागरिकों के लिए मताधिकार की अल्पमत आयु क्या निर्धारित है? विच इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन टू कास्ट देयर वोट? तो ये है 18 वर्ष। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब यह जो है आयु थी 21 वर्ष। बाद में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है मत देने की आयु कर दी गई है। 161 नंबर प्रश्न पूछा था, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय? भारत में जो कृषि आय की गणना की जाती है वो की जाती है आउटपुट मेथड से, जो है प्रतिसाद पद्धति से। 161 का आंसर ए रहेगा। 162 पूछा था, देश में पंचवर्षीय योजना को अभी स्वीकृत करने हेतु उच्चतम न्यायालय का है? विच बॉडी इज द हाईएस्ट बॉडी टू अप्रूव दैट 5 ईयर प्लान्स इन द कंट्री? तो वो है इसका आंसर जो है होगा जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका आंसर होगा डी। 162 का आंसर जो है डी होगा। एनडीसी जो है प्लान्स को जो है सेंक्शन देती है। 163 था, भारत में सर्वाधिक साक्षर संघ क्षेत्र है? द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, वो है लक्षद्वीप। 163 का आंसर जो है बी है। 164 नंबर प्रश्न था, द हाइएस्ट ग्रेविटी डैम इन, वो सबसे ऊंचा जो है गुरुत्व बांध कौन सा है? तो जो भांखड़ा बांध है, भांखड़ा डैम है 164 का सी। भांखड़ा डैम जो है सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी वाला डैम है।
165 प्रश्न था, विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट टू फॉर द शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। तो शक्ति पावर में कौन सी भारत की शक्ति उत्पादन में सबसे बड़ा भाग माना जाता है? तो जो सबसे ज़्यादा जो भाग जो है शक्ति में, वो है तापीय ऊर्जा का, थर्मल जो है पावर का। इसका आंसर जो है बी रहेगा 165 का। जो तापीय शक्ति है, थर्मल पावर है, ये जो है सबसे ज़्यादा अकाउंट करती है लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन का भारत में। 166 प्रश्न था, भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी सामान्य है। तो जो सीजनल जो बेरोजगारी है, सीजनल बेरोजगारी 166 का ए रहेगा। सीजनल जो बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी, भारतीय कृषि में बेरोजगारी सामान्य है। 167, जो मिड डे मील स्कीम है, जो मध्याह्न भोजन योजना है, ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ये प्रारंभ की गई थी 1995 में। 167 का आंसर ए रहेगा 1995। 168, द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद। तो जो नीली क्रांति संबंधित है वो है जो है फिश प्रोडक्शन से, मत्स्य उत्पादन से। 168 का आंसर ए रहेगा, ब्लू रेवोल्यूशन जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 169 प्रश्न पूछा था, भारत में बाजार नियंत्रक के नाम से कौन सा संगठन जाना जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मार्केट रेगुलेटर ऑफ इंडिया। तो वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी जो है सेबी को कहा जाता है। तो जो सेबी है, यह भारत में जो है मार्केट रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है। 169 का आंसर सी रहेगा। लास्ट प्रश्न था 170, द हेड ऑफिस ऑफ एसबीआई लोकेटेड इन। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो प्रधान कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो जो है कहाँ पर है, वो है मुंबई में। 170 का आंसर जो है डी रहेगा। तो ये थी हिस्ट्री, जीके, पॉलिटी और साइंस के प्रश्न। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।